अगर आपको ये लगता है कि इंडिया घर में बहुत क्रिकेट खेलती है, ये घर के शेर हैं, नहीं भाई साहब, ये घर के शेर वाली बात नहीं है। कोई दुनिया की दूसरी टीम होती, शायद ये इतनी आसानी से चेज नहीं होना था या होना ही नहीं था। ये बाय द वे T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया का हाईएस्ट चेज है। इससे पहले इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 173 चेज किया था 2014 में, 2014 में। और आज 196 चेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस मैच को हम ब्रेक डाउन करेंगे। सूर्या कुमार यादव बस शुक्र अदा करें कि ये गेम इंडिया जीत गई है, वरना जितनी बुरी कप्तानी सूर्या कुमार यादव ने की है, जसप्रीत बुमराह को 2 विकेटें लेने के बाद हटा लेना, अर्शदीप को 24 पढ़ने के बाद फिर अगला ओवर दे देना, मैं सारी गलतियां भी हाईलाइट करूंगा और जो पॉजिटिव चीजें आज हुई हैं वो भी हाईलाइट करूंगा। लेकिन उन सारी चीजों से पहले संजू सैमसन के ऊपर अलहदा से बात करना इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले 5-6 साल से रेगुलरली ये सुनता हूं कि सूर्या कुमार यादव कप्तान हो, या उनसे पहले पांड्या कप्तान हो, उनसे पहले कोहली कप्तान हो, रोहित कप्तान हो, धोनी कप्तान हो, मतलब हर दौर में ना मैंने एक बात सुनी है कि संजू सैमसन के साथ ना ज्यादती हो रही है। अच्छा, अब कोचेस भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन के साथ ज्यादती हो रही है। उनको टीम में उस तरह से चांस नहीं मिल रहा। खैर, जब मिलता था तो शायद वो थोड़े अनलकी भी रहते थे। एक टैग संजू सैमसन के ऊपर लगा दिया गया था कि ये डोमेस्टिक का प्लेयर है, ये इंटरनेशनल सतह पे बिलोंग नहीं करता, इंटरनेशनल इसके लेवल की गेम नहीं है। लेकिन उस तरह से संजू चिप इन भी नहीं कर पा रहे थे। और इस टूर्नामेंट में बाय द वे ही वाज नॉट देयर प्रायोरिटी एज वेल। संजू सैमसन इंडिया की प्रायोरिटी भी नहीं था और उनकी पहली प्लेइंग 11 में भी नहीं था। वो तो रिंकू सिंह टीम से बाहर हो गए अपने फादर की डेथ की वजह से, टीम का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा हिल गया। लेकिन यहां पे आप क्रेडिट दें गौतम गंभीर को, क्योंकि यहां पे ड्यू है क्रेडिट कि उन्होंने ईशान किशन का नंबर छेड़ा। अब ईशान किशन ठीक है, ऊपर से कुछ ना कहे, लेकिन एक सेट ओपनर था, शुभमन गिल की जगह आया और उसने आते साथ ही आपको बताया कि ये डिसीजन ठीक है कि आप मुझे एज एन ओपनर लेके आए हैं। उसकी जगह हिला के संजू सैमसन को मौका देना, आई थिंक ये बहुत बड़ा रिस्क था। और मैंने पहले भी संजू सैमसन के बारे में बात करते हुए यही कहा है कि संजू सैमसन का रोल ना अब इंडियन टीम में रोहित शर्मा की तरह है। 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप ले लें, रोहित शर्मा क्या करते थे, ऊपर से जाके चार्ज करते थे। अगर लग गई तो लग गई, अदरवाइज नीचे से आके बाकी भी संभाल लेंगे, क्योंकि बैटिंग लाइनअप तो बहुत लंबी है। लेकिन अगर संजू सैमसन जिस तरह बॉल 1 से हल्का सा रूम बनाते हैं, बॉलर को डिस्टर्ब करते हैं, अगर उनकी बारी लग जाए तो वो इतना फैंसी स्टार्ट, इतना ड्रीम स्टार्ट ऊपर से प्रोवाइड कर देते हैं कि नीचे थोड़ा आके कोई टाइम भी ले सकता है। वो रोहित क्या करता था अपने दिनों में, रोहित ऊपर से चार्ज करता था और नीचे आने वाले अगर थोड़ा सा टाइम भी लेते थे ना, तो आपका रन रेट ठीक रहता था, क्योंकि ऊपर इतना डैमेज हो चुका होता था। अब 97, आज संजू सैमसन 100 नहीं कर सके, लेकिन उनका ये 97 किसी भी 100 से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब इंडिया का 29 पे एक आउट हुआ, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ऑब्वियसली आउट हो गए, जैसन होल्डर ने उनको पहले ओवर में आउट किया, हिटमायर ने कैच पकड़ा। एक टाइम के लिए ऐसा लगा था, थोड़े टाइम के लिए, कि शायद वेस्ट इंडीज गेम में आएगी, क्योंकि नॉकआउट गेम थी। अब अगर कोई इंडिया में ये कहे नहीं नहीं इंडिया ने तो चेज कर जाना था, वो बेवकूफों वाली बातें हैं। आपको चांस देना पड़ता है अपोजिशन को। इट वाज ए नॉकआउट गेम, क्वार्टर फाइनल, जो जीतता उसने सेमीफाइनल में जाना था, जो हारता उसने घर जाना था। और इंडिया ने फील्डिंग जितनी गंदी की, अभिषेक ने 2 कैच छोड़े, तो बहुत ज्यादा चीजों का बर्डन लेके इंडिया की पहली इनिंग्स खत्म हुई थी। प्रेशर था, और उस प्रेशर को जितनी खूबसूरती से संजू सैमसन ने अपने ऊपर लिया
और सबसे खूबसूरत बात, रिलीज शॉट आज के दौर में अगर किसी बैटर के पास है, वो अच्छी क्रिकेट ही खेलेगा। हम दुनिया में अक्सर बल्लेबाजों को देखते हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर आता है वो फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास रिलीज शॉट नहीं होता। संजू सैमसन ने अगर 2-3 बॉलें डॉट खेलनी है, आपको पता होता है एक बाउंड्री आ जाएगी, इसको कहते हैं रिलीज शॉट खेलना, वो उनके पास है। अच्छा, संजू सैमसन के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बारी यहां पे तिलक वर्मा ने भी खेली है। हालांकि तिलक का कैमियो बड़ा छोटा है, 15 बॉलों पे 27, लेकिन जिस टाइम वो बैटिंग करने आए हैं उस टाइम जरूरत थी। उससे पहले सूर्या कुमार यादव की ऑब्वियसली बड़ी विकेट गिरी है और बड़ा शानदार रदरफोर्ड ने कैच पकड़ा। वेस्टइंडीज आया था गेम में वापस, लेकिन उस लिहाज से तिलक वर्मा की बारी की आप तारीफ करें। हार्दिक पांड्या का जब कैच पकड़ा जेसन होल्डर ने, तो थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट आई थी गेम में, लेकिन आई थिंक संजू सैमसन क्रीज पे खड़ा हुआ था ना, फिर नीचे शिवम दुबे, और मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं कि वेस्ट इंडीज ने शिवम दुबे के ऊपर कोई वर्किंग नहीं की हुई थी। शिवम दुबे को अगर आप अराउंड द विकेट बॉल कर रहे हैं एज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर, तो आप मौत को दावत दे रहे हैं। ऊपर से आपने फाइन लेग अंदर ली हुई है। मतलब हम सब जानते हैं कि शिवम दुबे का बड़ा अजीब फुटवर्क है, लेकिन उस अजीब फुटवर्क के बावजूद वो लेग साइड पे इतने लंबे छक्के मारता है कि आप हैरान रह जाते हैं। आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड किस तरह ऑपरेट करता है, क्योंकि लेग साइड पे इतने गंदे फुटवर्क के साथ जितने लंबे छक्के वो लगाता है ना भाई, मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे वो मैनेज कर पा रहा है। जिस तरह रमारियो शेफर्ड ने उनके अगेंस्ट अराउंड द विकेट चार्ज लिया, उनको फुल टॉसे करवा रही हैं, फिर एक बॉल 5वीं स्टंप पे फुलर बड़ी अच्छी कर दी। अब उस बॉल के अकॉर्डिंग डीप पॉइंट पे फील्डर होना चाहिए था, नहीं था, दुबे ने वहां पे भी चौका लगा दिया। उसके बाद आपने डीप पॉइंट पे फील्डर ले लिया। पॉइंट क्या है? वेस्ट इंडीज एग्जीक्यूशन में मार खा गई है। अच्छा, मैं दोबारा इंडिया की बैटिंग पे आऊंगा, अभिषेक पे बात करूंगा, लेकिन यहां पे इंडिया की गलतियां मैं लाजमी हाईलाइट करना चाहता हूं, क्योंकि इट वाज नॉट ए परफेक्ट मैच। अगर आप खुद को बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि यार नहीं, हम तो जीत गए हैं, हम सेमीफाइनल में चले गए हैं, ये बहुत अच्छा गेम था, जीत गए हैं, तो नेगेटिव चीजों की बात नहीं करनी। आई डोंट थिंक सो कि डीप इनसाइड गौतम गंभीर कोई बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होंगे एज ए कोच, बिकॉज मिड इनिंग्स में आपने शायद नोट किया हो, अभिषेक और संजू सैमसन मैदान में आ रहे हैं बैटिंग करने, और गौतम गंभीर मतलब ऐसे करके बैठे हुए थे, उनके चेहरे से नजर आ रहा था कि वो कितने प्रेशर में हैं। खैर, आई नो कि गौतम गंभीर वैसे भी नहीं हंसते, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे क्योंकि गलतियां बहुत ज्यादा की थी। सूर्या कुमार यादव की कप्तानी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं गलत भी हो सकता हूं, ये मेरा फेयर एनालिसिस है। सूर्या कुमार यादव ने आज बहुत गंदी कप्तानी की है। क्यों? मैं आपको सैंपल साइज बता देता हूं। आपको वर्ल्ड कप से पहले क्या दिखाया गया कि हमारे पास तो ऑप्शंस हैं, अगर किसी का बुरा दिन चला गया तो शिवम दुबे आके एक आधा ओवर करवा लेता है। आपको ये सारी ऑप्शंस इंडियन टीम में दिखती रही हैं बायलैटरल्स में। इवन तिलक वर्मा को हमने बॉल करते देखा टूर्नामेंट में। अब एक चीज बहुत क्लियर हो गई थी कि अर्शदीप का इतना अच्छा दिन नहीं जा रहा। इवन हार्दिक पांड्या भी ठीक है, उन्होंने चौथा ओवर काफी बेहतर कर दिया, लेकिन उनको भी 3 ओवर्स में कोई 32-33 ही था ना, उनका भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा दिन नहीं जा रहा था। ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं की सूर्या कुमार यादव ने। पावर प्ले में आप अक्षर